मित्रों, लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार और झारखंड में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साथ ही पटना के छठ घाट की शोभा देखते ही बनती है। तो आइए आज हम छठ पर्व के शुभ मुहूर्त, कथा और पूजन की विधि को बताते हैं। छठ ही एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज को भी जल दिया जाता है। षष्ठी तिथि, इसका मुहूर्त जो है, षष्ठी तिथि रात 11:29 से 19 नवंबर को शुरू होगा और षष्ठी तिथि समाप्ति की तिथि है षष्ठी की अगले रात यानी कि 20 नवंबर को 10:59 तक। सूर्योदय के समय छठ पूजा के दिन सुबह 6:18 से और सूर्यास्त के समय के छठ पूजा का दिन शाम 5:59 तक। छठ पूजा का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। यह पूजा 4 दिनों तक की जाती है। इस दिन छठ पूजा के दिन स्नान और दान का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले छठ पूजा सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। वह सूर्यदेव के पुत्र और उनके सबसे बड़े सूर्यदेव के भक्त भी थे। कर्ण कितने घंटों तक पानी में रहकर भगवान सूर्य की आराधना किया करते थे। छठ पूजा में नहाए खाए को विशेष महत्व दिया जाता है, जो 4 दिनों तक किया जाता है। इसमें पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन शाम के सूर्य को अर्घ और चौथे दिन सुबह के समय का अर्घ दिया जाता है। सिर्फ छठ पूजा ही ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। तो छठ पूजा की विधि है कि नहाए खाए से शुरू होने पर यह पहला दिन होता है। इस दिन नहाने और खाने की विधि की जाती है, जिसमें घर की साफ सफाई करके शुद्ध और शाकाहारी भोजन किया जाता है। और कद्दू की सब्जी का बहुत ही ज्यादा महत्व नहाए खाए के दिन है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं, जिससे पूरे दिन उपवास किया जाता है और छठ दूसरे दिन शाम के समय गन्ने का रस या फिर गुड़ में चावल बनाकर खीर का प्रसाद बनाकर खाया जाता है। खरना के दिन छठ के तीसरे दिन भी व्रत रखा जाता है और शाम के समय डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। इस दिन शाम के समय पूजा की सभी सामग्री को एक डलिया में रखा जाता है और उसे घाट पर ले जाया जाता है और पूजा के बाद सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसके बाद घर आकर सभी पूजा का सभी सामान पहले की तरह ही रख दिया जाता है और रात्रि के समय लोग छठी मैया की गीत गाते हैं और व्रत की कथा सुनाते हैं, लोग सुनते हैं। इसके बाद अगले दिन यानी कि चौथा दिन छठ पूजा का अंतिम दिन होता है, जिससे सूर्योदय से पहले ही घाट पर पहुंचकर सूर्य की पहली किरण को जल दिया जाता है। छठी माता को ध्यान करके संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है और घर आने के बाद प्रसाद बांटा जाता है। अब छठी मैया की कथा कहते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में प्रियव्रत नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कश्यप ऋषि को बुला के पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फल से रानी ने गर्भ धारण कर लिया और पूरे 9 महीने के बाद उसे जब उसकी संतान उत्पन्न होने वाली थी तो उसने मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। इस बात का पता जब राजा को चला तो वह बहुत ज्यादा दुखी हुआ और राजा मन में बना लिया कि जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। जैसे ही राजा आत्महत्या करने के लिए चला, उसी समय वहां एक सुंदर देवी प्रकट हो गई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूं, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूं। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया।
राजा और रानी ने कार्तिक शुक्ल की खष्टी तिथि के दिन देवी खष्टी की पूरे विधि विधान से पूजा और व्रत रखा। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी समय से यह छठ पर्व मनाया जाता है। तो बोलो जय छठी मैया, जय छठी मैया।